जंगल में कल्लू कौवा अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ उसके लिए किसी चिड़िया का रिश्ता तलाश कर रही थी। कल्लू, मैं चाहती हूँ अब तुम्हारी शादी कर दूँ। अब मेरी उम्र नहीं है कि मैं घर के काम कर सकूँ। ठीक है, क्या आपने कोई रिश्ता देखा है? नहीं बेटा, मुझे अभी कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। आज मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। फिर कल्लू घर से निकलकर अपने दोस्त की शादी में चला जाता है। वहाँ कल्लू को एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया नज़र आती है। दोस्त, ये चिड़िया कौन है? कल्लू, ये मेरी कज़न है। इसका नाम टोनी है। ये शहर में रहती है और ये बहुत पढ़ी लिखी और अमीर है। कल्लू को टोनी बहुत पसंद आती है। वो टोनी के पास जाता है। हाय टोनी, मेरा नाम कल्लू है। मैंने आपको पहली दफ़ा यहाँ देखा है। जी, मैं शहर में रहती हूँ, यहाँ बहुत कम ही आती हूँ। फिर कल्लू और टोनी काफ़ी देर बातें करते रहते हैं। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और कल्लू टोनी से शादी के ख्वाब देखने लग जाता है। फिर कल्लू टोनी से मिलने शहर जाता है। कल्लू, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। तुम अपनी माँ को कब लाओगे मेरे घर? टोनी, जब तुम कहो मैं माँ को ले आऊँगा। तुम कल ही अपनी माँ को मेरे घर ले आओ और मेरे पापा से मेरे रिश्ते की बात करो। फिर कल्लू घर जाता है। माँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या बात है कल्लू बेटा, बोलो। माँ, मुझे एक टोनी नाम की चिड़िया पसंद आई है और वो भी मुझे पसंद करती है। आप आज चलो ना उसके घर उसका रिश्ता मांगने। माँ, वो बहुत ही खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी है। कल्लू बेटा, वो अमीर घर की है और हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। वो कैसे रह पाएगी हमारे साथ? माँ, आप उसकी फ़िक्र ना करो। मैंने टोनी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। उसे कोई एतराज़ नहीं है। फिर कल्लू और उसकी माँ टोनी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। टोनी का बाप कल्लू से मिलकर बहुत खुश होता है। भाई साहब, आपकी बेटी शहर की रहने वाली है और हम गरीब जंगल में किराए के घर में रहते हैं। बहन जी, टोनी मेरी इकलौती बेटी है। ये सब कुछ उसी का ही तो है। शादी के बाद कल्लू और टोनी यहीं रहेंगे हमारे साथ। भाई साहब, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? बहन जी, जहाँ कल्लू रहेगा वहीं आप भी रहोगी। फिर कल्लू की शादी टोनी के साथ हो जाती है और वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई कल्लू कौवा था और दूसरा भाई राजू तोता था। तो राजू तोता छोटा था, इसलिए वो अपने भाई कल्लू कौवे की बहुत इज्जत करता था और वो कल्लू कौवे की हर बात मानता था। सुनिए जी, आप अपने भाई से अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगते? इतने में गुजारा करना कितना मुश्किल है। नहीं रानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है ना, जब जायदाद का बंटवारा हुआ था तो कल्लू भाई ने हमसे बात करना भी छोड़ दिया था। हाँ जी, और जायदाद में से उन्होंने हमें दिया ही क्या है? ये एक छोटा सा घर, सारी ज़मीनें और हवेली तो उनके ही पास है ना। हाँ, तो वो हर साल हमें ज़मीनों के अंदर से निकलने वाली फसल में से हिस्सा भी तो देते हैं ना। नहीं जी, वो भी तब देते हैं क्योंकि आप पूरा साल मेहनत करते हो, तब जाकर वो कहीं चौथा हिस्सा हमें देते हैं। अच्छा रानी, अब तुम क्या चाहती हो? कल्लू भाई से ज़मीन में से जो हिस्सा बनता है वो आप उनसे मांगो। यही चाहती हूँ रानी। कल्लू भाई कभी नहीं मानेंगे। आप एक दफ़ा बात तो करो। अच्छा, मैं आज बात करूँगा। फिर अगले दिन राजू तोता कल्लू कौवे के पास जाता है। राजू, ज़मीनों पर काम कैसा हो रहा है?
जी कल्लू भाई, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा तो तुम आज ज़मीनों पर क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए हो? कल्लू भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है, जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। कल्लू भाई, वो मैं चाहता हूँ कि आप ज़मीन में से मेरा हिस्सा मुझे दे दें। कैसा हिस्सा? जो तुम लोग इतने साल से उस ज़मीन के अंदर से खा रहे हो, उसका हिसाब कौन देगा? पर भैया, मैंने जो कुछ भी खाया वो मेरी अपनी मेहनत थी। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ, तब हमें 2 वक्त का खाना मिलता है। बस बस राजू, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। अगर मेहनत करते हो तो कोई एहसान नहीं करते। और हाँ, कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर किसी और को रख लूँगा। लेकिन भाई, ये तो गलत बात है। आप बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे गलत और सही क्या है? निकल जाओ मेरे घर से। राजू मायूस होकर वहाँ से चला आता है। फिर वो थक कर एक दरख्त पर बैठ जाता है और अपने भाई के बारे में सोचने लगता है। कल्लू भैया, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब मैं रानी को क्या जवाब दूंगा? उसको मैं सारी ज़िंदगी कुछ नहीं दे सका। अब मुझे घर चलना चाहिए, रानी बहुत परेशान हो रही होगी। फिर राजू वहाँ से घर की तरफ जाने लगता है। वो जब घर पहुँचता है तो रानी बहुत परेशान बैठी होती है। अरे कर है, आप आ गए, क्या हुआ? आप इतने चुप चुप क्यों हैं और परेशान भी लग रहे हैं? क्या बात है? क्या कल्लू भैया ने कुछ कहा है? राजू जी बताओ ना। कल्लू भैया से मैंने ज़मीन की बात की थी, बस उसी की वजह से उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया। क्या? लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उस ज़मीन पर जितना उनका हक है उतना ही हमारा भी है। मैं खुद कल जाकर बात करूँगी। मैं देखती हूँ कैसे वो नहीं देते। नहीं रानी, तुम रहने दो, हमें नहीं चाहिए। मैं खुद कोई और काम कर लूँगा। आप क्या करेंगे? मैं सब्ज़ी की दुकान खोल लूँगा। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। राजू सब्ज़ी बेचकर गुजारा करता रहा। उधर कल्लू कौवे के हालात बिगड़ने लगे। क्या हुआ कल्लू जी? जब से राजू भैया काम छोड़ कर गए हैं तब से कारोबार में नुकसान ही हो रहा है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, लेकिन यह भी मेरी गलती है। मैंने ही उसे यहाँ से निकाला था और उसका हक भी उससे छीन लिया था। पता नहीं मेरा भाई अब किस हाल में होगा। तो कल्लू जी, आप चले जाओ राजू भैया के पास, उससे मना लो। मुझ में हिम्मत नहीं है उसका सामना करने की। आप हाँ करो, मैं खुद आपको ले जाती हूँ। राजू भैया का दिल बहुत बड़ा है, वो ज़रूर आपको माफ़ कर देंगे। अच्छा, तुम कहती हो तो चलो फिर वो दोनों राजू के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे कल्लू भैया, आप यहाँ, कोई काम था तो मुझे बुला लेते। राजू मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। कल्लू भैया, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। राजू मेरे भाई, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसका एहसास मुझे आज हो रहा है। राजू, तुम हमारे साथ चलो, आज से हम सब मिलकर रहेंगे। और तुम मेरे साथ आए तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। फिर राजू कल्लू की बात मान लेता है और कल्लू के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।